भूपेश बघेल समेत प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और भूपेश बघेल जनता को संबोधित कर रहे हैं। किसान के खाता में 2 साल रमन सिंह नहीं दे, तीनों पैसा किसान के खाता में चाहिए। आवाज बराबर हिस्सा नहीं देवा थे। राहुल जी 7.5 लाख गरीब के घर आवास बनाए हुए, उनका पहली किस्त पैसा पहुंच गया। प्रियंका जी कहाँ के रईस मोदी ने घोषणा करी कि हमार सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। एक तरफ वो मन है जे मन हमला काम नहीं करन दे, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी आते, वैश्विक महामारी कोरोना काल, वो समय तनख्वाह बांटना मुश्किल रहा। सबके तनख्वाह 30% कटौती कर दे रही से। ये फूलो देवी नेता हमारे राज्यसभा सदस्य है, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सदस्य है। एकर मन के 2 साल तक के सांसद निधि पैसा चलन नहीं दी मोदी जी। 5-5 करोड़ रुपये मिला तो तीनों बंद कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार न विधायक निधि बंद करीस, न काकरो तनख्वाह बंद करीस, कटौती करीस, बल्कि किसान से जिन वादा करीस राहुल गांधी जी कि 2500 में खरीदबो, मोदी जी तो मना कर दे रही से समर्थन मूल्य 1 रुपये कहूँ ज्यादा देबे तो फिर तो सहायता मिलते केंद्र से मिलना बंद, तो चाउर खरीदते तेल बंद कर देबो, और सही बंद कर दी 1 साल। 24 जो कमेटी के अध्यक्ष रही से, और वो समय हम धान ला 1900 में खरीदे ना, 1300-1400 रुपये में बाजार में बेचे रहे, लेकिन किसान ला घाटा नहीं होने देना। राहुल जी कह रही से कि किसान ला पैसा देना 2500, तो इस संकट में भी, वैश्विक महामारी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, किसान के साथ खड़े रहें, और ये 4 किस्त में पैसा दें। और जाल बांध हम आज कार्यक्रम रखे के पीछे उद्देश्य, जब मैं खैरागढ़ उपचुनाव आ रहे तैयारी देखे बर, तो जाल बांधक सोसाइटी में गए, एक जन पढ़े लिखे नौजवान लड़का रही, MBA पढ़े रही, वो कहते थे 1 किस्त में दूं के 4 किस्त कावर देता। तो एक जन सियानी खड़े रहे, अरे तुहर राज में तो देवो के तेलो नहीं दे, कम 4 किस्त देत तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान लब भरोसा रही कांग्रेस के ऊपर। दूसरा बात वो लड़कल में कहते पढ़े लिखे, एक राजीव जी की शहादत दिवस 21 मई हम पहली किस्त देथन, राजीव जी की जयंती 20 अगस्त दूसरा किस्त देथन, तीसरा किस्त राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के देथन, और वित्तीय वर्ष समाप्त होते थे 31 मार्च के फिर चौथा किस्त देथन। मैं कहे 21 मई 20 अगस्त 1 नवंबर के पैसा मत निकाल बे, एक संग्रह 31 मार्च के पैसा निकाल बे, 1 किस्त हो जाए बाबू। हर परिस्थिति में बताया का मतलब ये है, वो समय कोरोना महामारी से कैसे परिवार चलाबो, तब हमार सरकार, कांग्रेस की सरकार सबके घर में 3 महीना का राशन ले 1 संग्रह भिजवा रहे हैं। नहीं भिजवा रहे, मिले रही नहीं। वो समय मनरेगा शुरू करें, जिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी शुरू करी मनरेगा शुरू करें, 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत। वो समय दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, परिवहन बंद। वो समय आमा, इमली और तेंदू पत्ता तोड़े के सीजन रही से, महुआ के सीजन रही से, और खरीदे की व्यवस्था करें। गरीब आदमी के इनकम खत्म नहीं होना चाहिए, वो प्रयास। और किसान मतलब पहले के 1500 करोड़ रुपए तुम्हारे खाता में डाले, काम न करे। आज वो निरंतर चला थे। राहुल जी 2500 के रही से, ये साल तो 2640 और 2660 रुपये पड़े, और अभी धान बेचो तो समझ लो कतका पर ही देना थे। और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा। बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत
सेवा करती हैं समाज की, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के ज़रिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। इसी के तहत इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और ये जो नाम इससे जुड़ा है इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया, और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल जी ने कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ ज़िला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया ज़िला बन गया। अब जिससे पहले कि मैं लंबा भाषण शुरू करूं, मैं बघेल जी का भाषण ख़त्म करती हूं। उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा, और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता हो, आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है। सामने दोराहे हैं, या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे, और आप जहाँ पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज़ न चुन लें। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश गई, ये छोटी बात नहीं है कि वहाँ की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहाँ जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मंच से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं
कि छत्तीसगढ़ में जो आपसे लगा हुआ प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में 2400, अब तो ज़्यादा बढ़ गया है, 2600 कुछ हो गया है, 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे, चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये बातें, कितना विकास हुआ है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है, उसकी रोटी मैं खा के आई हूँ, रोज खाती हूँ। कहाँ आपने सोचा था कि जो वन के उपज हैं, 67 वन के उपजों के लिए आपको एमएसपी मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, कोरोना आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आईं, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है, 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में, लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आज के खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए।